गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के हमारी क्लास में हम लेसन 10 की रीडिंग करेंगे। लेसन 10 है शेल्टर फॉर ऑल। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे? डिफरेंट हाउसेस इन डिफरेंट रीजन, नेबरहुड, एडवांटेज ऑफ लिविंग टुगेदर, सोशल नेचर ऑफ एनिमल्स। People live in different houses depending upon the climate of the place, materials available and resources. Houses vary from region to region. इस लेसन में हमें क्या करना है? हाउसेस और उनके आश्रय के बारे में रीडिंग करेंगे। तो इसमें क्या बताया है कि जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के घरों पर निर्भर रहते हैं। क्यों रहते हैं? उनकी जगह, जलवायु कैसी है, क्या क्या मटेरियल उनके पास उपलब्ध है, ये सब क्या है उन पर डिपेंड होता है। इसलिए क्या है, ये लोग अलग अलग तरह के हाउसेस पर डिपेंड होते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के हाउसेस पाए जाते हैं। इन रूरल एरियाज आर विलेज पीपल लिव इन कच्चा हाउस। जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसमें लोग कैसे घरों में रहते हैं? कच्चे हाउस में रहते हैं। These are temporary houses made up of mud, straw, bamboo, grass, etc. जो कच्चे हाउस हैं वो कैसे हाउस होते हैं? अस्थायी टेम्परेरी हाउसेस होते हैं। किन से बने होते हैं? मड, स्ट्रा, बैम्बू, ग्रास एक्सेट्रा। These houses are weak houses. ये घर कैसे होते हैं? कमजोर घर होते हैं। And without cannot withstand strong winds and rains. ये क्या कह रहा है कि जब तेज हवा या बारिश होती है तो ये खड़े नहीं रह सकते, ये डैमेज्ड हो जाते हैं। Nowadays, पक्का houses are also made in village. लेकिन अब क्या है, पक्के हाउस बन रहे हैं कहाँ पर? इन विलेज में। तो हमने क्या पढ़ा इसमें कि जो लोग हैं वो क्या है, अलग अलग प्रकार के घरों पर निर्भर रहते हैं। क्यों? किन पर डिपेंड होता है? जलवायु पर, जगह पर, और क्या क्या मटेरियल उनके पास उपलब्ध है और उन पर डिपेंड होते हैं। जो घर है वो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बनाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कैसे घर पाए जाते हैं? कच्चे घर पाए जाते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम अस्थायी हाउस भी कहते हैं। किन से बने होते हैं? मड, स्ट्रा, बैम्बो, ग्रास इत्यादि। कैसे घर होते हैं ये? वीक हाउसेस होते हैं। तेज बारिश या हवा से क्या है, ये खड़े नहीं रह सकते, ये डैमेज्ड हो जाते हैं। अब क्या है, नाउअडेज पक्के घर बनते जा रहे हैं कहाँ पर? विलेज में। नेक्स्ट है in cities and urban area people live in पक्का हाउस। जो शहरी क्षेत्र है उसमें लोग कैसे रह रहे हैं? पक्के घरों में रह रहे हैं। These are permanent houses. ये कैसे घर होते हैं? स्थायी घर होते हैं। Made up of bricks, cement, tiles, marbles, stone, metals, etc. जो पक्के घर होते हैं वो स्थायी घर होते हैं और किन से बने होते हैं? ईट,
सीमेंट, मार्बल, स्टोन, मेटल, इन सब से बने होते हैं। These are strong houses and can withstand strong winds and heavy rains. कैसे घर होते हैं ये? मजबूत घर होते हैं और तेज हवा और तेज बारिश में खड़े रह सकते हैं, डैमेज्ड नहीं होते हैं। Some of the common पक्का houses found in cities are given below. कुछ क्या है? पक्के घर नीचे दिखाए गए हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं? शहरों में। फर्स्ट है सिंगल स्टोर्ड हाउस, सेकंड बंगला, थर्ड फ्लैट। ये सब इसके एग्जाम्पल है, पक्के हाउस है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सिटीज में। तो क्या पढ़ा हमने कि जो शहरी क्षेत्र होता है, शहरों में वो क्या है, कैसे घर, लोग कैसे घरों में रहते हैं? पक्के घरों में रहते हैं। कैसे होते हैं ये? परमानेंट हाउस होते हैं। किन किन से बने होते हैं? ब्रिक्स, सीमेंट, टाइल्स, मार्बल, स्टोन, मेटल एक्सेट्रा। मजबूत घर होते हैं ये, स्ट्रॉन्ग हाउसेस, और तेज हवा और तेज बारिश में खड़े रहते हैं, डैमेज्ड नहीं होते हैं। फिर क्या बताया? इनके एग्जाम्पल बताए जो कहाँ पर पाए जाते हैं? सिटीज में पक्के हाउस पाए जाते हैं, सिंगल स्टोरी हाउस, बंगला एंड फ्लैट। नेक्स्ट है डिफरेंट हाउसेस इन डिफरेंट एरियाज। अलग अलग घर अलग अलग क्षेत्र में के बारे में बताएगा। इसमें डिफरेंट हाउसेस इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग घर बताने हैं। हाउसेस इन कोल्ड एरियाज, सबसे पहले क्या है? ठंडा जो क्षेत्र होता है उनमें घर कैसे पाए जाते हैं? हाउसेस, पहले ये देखो, डू यू नो some people live in slums and made houses of cheap material like plastic, plywood, tin sheet, asbestos, etc. कुछ लोग क्या है, मलिन बस्तियों में रहते हैं। वो कैसे घर बनाने के लिए किन कैसे सामान का प्रयोग करते हैं? चीप, सस्ते सामग्री का प्रयोग करते हैं, जैसे प्लास्टिक, प्लाईवुड, टिन शीट, एस्बेस्टोस एक्सेट्रा। इसके बाद है कोल्ड एरियाज। हाउसेस ऑन हिल्स आर मेड अप ऑफ वुड एंड हैव स्लोपिंग roofs so that the rainwater and snow slide down easily. क्या बता रहा है? पहाड़ी क्षेत्रों में घर कैसे बनाए जाते हैं? लकड़ियों से, और उनकी छतें कैसी होती है? ढलानदार होती है। क्यों इसलिए होती है? क्योंकि जो पानी या बर्फ होती है वो आसानी से नीचे गिर सके। इन द आर्कटिक रीजन where the land is always built house of snow, these houses are called igloos, and the people who live in igloos there are called Eskimos. क्या बताया है इसमें? जो आर्कटिक क्षेत्र होता है, आर्कटिक, उसमें क्या है? धरती पर हमेशा ही कैसे घर बनाए जाते हैं? स्नो से। ये क्या है? स्नो के ऊपर बर्फ बनाए घर बनाए जाते हैं। इन घरों को हम क्या कहते हैं? इग्लोस कहते हैं। और जो घर इनमें रह रहे हैं लोग, उनको हम क्या कहेंगे? एस्किमोस कहेंगे। कैसे क्षेत्र में है ये? जहां पर बहुत सारी बर्फ होती है वहां पर ऐसे घर पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? इग्लोज। बर्फ के ऊपर ये घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हाउसेस इन हॉट एरियाज। अब किसके बारे में बताना है? वो कैसे क्षेत्र के बारे में जो क्या है? गर्म हो। Houses in hot areas usually have thick walls, high ceiling and flat roofs. जो गर्म क्षेत्र होता है उसमें वॉल क्या है, कैसे बनाई जाती है? थिक, और क्या है? हाई सेलिंग, और छतें कैसी होती है? समतल, फ्लैट छत होती है। नेक्स्ट है हाउसेस इन रेनी एरियाज।
अब किसके बारे में पढ़ना है? रेनी एरियाज के, जहाँ पर बारिश का क्षेत्र हो, उसके बारे में पढ़ना है। In areas where it rain a lot, slate houses are made. These are houses that are constructed on raised platform few feet above the ground. These houses have a ladder to go up into them. क्या बताया गया है इसमें? ये जो इस टाइप वाला घर होता है, ये कहाँ पर बनाया जाता है? रेनी एरियाज में बनाया जाता है। क्या क्या बताया है इसमें? कि ये घर कैसे बनेगा? स्टेट टाइप का बनेगा। इसमें कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये एक प्लेटफॉर्म सा बनाया जाता है, नीचे पोल से होते हैं, कुछ फीट दूरी निकाल कर, और फिर इस पर क्या लगाई जाती है? एक सीढ़ी लगाई जाती है, जिसके कारण क्या है, वो आ जा सकते हैं, क्योंकि तेज बारिश के कारण ये घर क्या है, ऊपर नीचे पोल लगाकर और इसको क्या है, खड़ा किया जाता है। फिर इसके साइड में क्या लगा दी जाती है? एक लैडर लगा दी जाती है, जिससे क्या है, हम आ जा सकते हैं। और जो ये वाला हाउस है, वो क्या है, हॉट एरियाज में पाया जाता है। जो कैसा हो? गर्म क्षेत्र हो। इसकी छत कैसी होती है? फ्लैट रूफ्स होती है। हाउसेस विथ ए फ्लैट रूफ्स। ये वाला घर कहाँ पर मिलेगा? हॉट एरियाज में। ये वाला ऐसे घर कहाँ मिलेंगे? रेनी एरियाज में। नेक्स्ट है हाउसेस इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। ऐसे घर जहाँ पर क्या है, भूकंप वगैरह आ जाए, जहाँ पर भूकंप आने की संभावना अधिक होती है, ऐसे क्षेत्र में कैसे घर बनाए जाते हैं? हाउसेस in earthquake prone areas are mostly wooden because during an earthquake collapse it would cause much damage। क्योंकि क्या है, अगर भूकंप आ भी जाता है तो यहाँ पर कैसे घर बनाए जाते हैं? लकड़ियों से बनाए जाते हैं, ताकि वो ज्यादा नुकसान ना कर सके। सम अदर हाउसेस, अब क्या है, कुछ अलग और हाउसेस बताए गए हैं, जैसे टेंट्स, कारवांस और हाउस बोट। टेंट्स क्या है? टेंट्स आर यूज्ड by people who move from one place to another. Tents can be easily carried and fixed anywhere। जो टेंट है, वो लोग कैसे यूज करते हैं कि इसको एक जगह से दूसरी जगह पर हम आसानी से ले जा सकते हैं, और फिर दोबारा से कहीं पर भी फिक्स इसको हम लगा सकते हैं। इस घर को हम क्या कहेंगे? टेंट नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कारवांस। कारवांस आर यूज्ड बाय पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या है, जो कारवांस होता है उसमें लोग क्या है, उसके अंदर रहकर एक जगह से दूसरी जगह पर इसको हम ऐसे के ऐसे ले जाए जा सकते हैं। जो टेंट होता है उसको क्या है, हटाना पड़ता है, उसको क्या है, फोल्ड कर देते हैं हम, और फिर से इसको लगाया जाता है। लेकिन जो कारवांस होता है, इसमें क्या है, हम ऐसे के ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाउस बोट। Houseboat are floating houses built on boats।
जो हाउस बोट घर होता है वो क्या है, तैरता रहता है। कहाँ पर बनाया जाता है, ये बोट के ऊपर बनाया जाता है। तो आज के लेसन में हमने क्या क्या किया है, आज के लेसन की हमने हाफ रीडिंग की है, बाकी की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स थे वो क्या थे हमारे, डिफरेंट हाउसेस इन डिफरेंट रीजन, नेबरहुड, एडवांटेज ऑफ लिविंग टुगेदर, सोशल नेचर ऑफ एनिमल्स। तो हमने सिर्फ फर्स्ट क्या पढ़ा है, डिफरेंट हाउसेस इन डिफरेंट नेचर, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग घर और जितने भी प्रकार के घर पाए जाते हैं उनके बारे में हमने आज रीडिंग की है। सबसे पहले क्या पढ़ा था कि लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के घरों पर निर्भर रहते हैं, क्यों, उनके रहन सहन, क्या मटेरियल वहां पर उपलब्ध है, कैसी जलवायु है, ये उन पर डिपेंड करता है। ग्रामीण क्षेत्र में कैसे घर पाए जाते हैं, कच्चे घर, क्या कहते हैं हम उनको, टेम्परेरी हाउसेस। किन किन से बने होते हैं, मड, स्ट्रा, बैम्बो, ग्रास एक्सेट्रा। और क्या कहा गया, इनको कच्चा हाउस कहा गया। और क्या बताया, तेज हवा और तेज बारिश में ये खड़े नहीं रह सकते। लेकिन अब क्या है, पक्के हाउस कहाँ पर बनाए जा रहे हैं, विलेज में बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या था, सिटीज में, शहरी क्षेत्रों में कैसे घर पाए जाते हैं, लोग कैसे घरों में रहते हैं, पक्के घरों में। क्या कहते हैं इनको, परमानेंट हाउस। किन किन से बने होते हैं, ब्रिक, सीमेंट, टाइल, मार्बल, स्टोन, मेटल एक्सेट्रा। कैसे हाउस होते हैं ये, स्ट्रोंग। तेज हवा और तेज बारिश में ये खड़े रह सकते हैं। फिर ये क्या दिए, कुछ एग्जाम्पल दिए किन के, जो घर कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्बन एरियाज में। सिंगल स्टोरी हाउस, बंगला, फ्लैट। नेक्स्ट है डिफरेंट हाउसेज इन डिफरेंट रीजन। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, हाउसेज इन कोल्ड एरियाज, हाउसेज इन हॉट एरियाज, और क्या पढ़ा था, हाउसेज इन रेनी एरियाज। जो ये स्टिल्ट हाउस ये कहाँ पर पाए जाते हैं, रेनी एरियाज में। जिसकी फ्लैट रूफ होती है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, हॉट एरियाज में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हाउसेज इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। और क्या रीड किया है, सम अदर हाउसेज। क्या क्या है इसमें, टेंट्स, कारवान और हाउस बोट्स।